तो दोस्तों एक बार फिर हम बात कर रहे हैं चेन्नई तमिलनाडु के वो सारे इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक की जिसको आपको इंतजार है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, तो एक बार और मैं आपको बता दूं। खैर इस पे तो हम डिस्कस थोड़ी देर से करेंगे। फिलहाल जानकारी कुछ ऐसी है कि अगर आप चाह रहे हैं इंजीनियरिंग या फिर करियर या कॉलेज से जुड़ी कोई जानकारी, आपकी प्रोफाइल की बेस्ट जानकारी, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि सारी आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है वो जानकारी हम प्रोवाइड कर सके और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो। भाई दोस्त होते कि चले आए। तो आज का जो टॉपिक है, बिल्कुल हम चेन्नई तमिलनाडु की बात कर रहे हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो जाना माना है, बहुत ही फेमस नाम है, सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूशन की हम बात करने वाले हैं। चेन्नई तमिलनाडु JPR एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और एक अच्छा नाम अभी तक ये कमा चुका है। क्यों? क्योंकि इनको ऑलमोस्ट लगभग 30 इयर्स जो है वो एक्सपीरियंस होने वाला है और तब तक इन्होंने क्या कैसी सारी चीज़ें करी हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है भाई, तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि सारी जानकारी आपको इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड मिल जाए और भाई दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूला है। देखो भैया, ये कैंपस है, यहाँ आगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और मैं बता दूं, सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट की बात करें तो सत्यभामा यूनिवर्सिटी, जिस पे हमने डिस्कस किया था और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की या यूनिवर्सिटी की, उसके ही लगभग इक्वल आता है ऐसा बोला जाता है चेन्नई में। क्यों? क्योंकि नाम, फैसिलिटी और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर आती है सत्यभामा की। तो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो बेस्ट हो सकता है कि नहीं। आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट है, आपको तो उससे मतलब होना चाहिए, बाकी तो बेस्ट दुनिया में हर कुछ है ना। बस हमारे लिए होना चाहिए बेस्ट, तो सब बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई दी है। ईस्ट कोस्ट रोड जो है एक्सेसिबल है वहाँ से। और क्या स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग के लिए, तो ये स्पेसिफिकेशन आप पीछे देख ही पा रहे होंगे। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के नाम है जो कि पर्टिकुलर कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। चाहे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो, वो कि कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सारी की सारी। और एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं अगर इसको आप चाहते हैं अवेल करना। तो भाई सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि आपकी 12th में PCM 50% मार्क्स हो तो बेहतर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 5% रिजर्वेशन आपको मिल जाता है। हाँ, वो परसेंट का ही हो जाता है, 45 में आपका काम हो जाता है। और ये बेसिक एलिजिबिलिटी है आपकी किस चीज़ की। हाँ भाई, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो फिर नेशनल, स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उनको दीजिए और उनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे हम यहाँ अगर बात कर ले भाई, तो इन्होंने बताया है सारी की सारी चीज़ें कि भाई ये रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, कैसे क्या है सारी। लेकिन आपको JEE मेंस के बेसिस पे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, या फिर आप जाएंगे तो स्टेट लेवल पे जो तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए एग्जामिनेशन होता है, उसके बेसिस पे, उस प्रक्रिया के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे सेंट जोसेफ में मिल जाएगा। नहीं तो भाई फिर और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिमाग लगा लेना, इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना, अच्छे मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन मिलेगा। और क्या कैसी है, इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बताया, क्योंकि हमें पता है कि भाई कैसे हम एलिजिबल है, हम एग्जाम भी देंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन हमें पता चल गया। फीस स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो उतना खर्चा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो मैं बता दूं यार, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इस इंस्टीट्यूशन का, तभी सत्यभामा की बराबरी कर रहा है, ऐसे ही नहीं करता। ठीक है, सो इन्होंने बताया कि लगभग 60,000 रुपये का मतलब ऑल अराउंड जो है वो फीस स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस के तौर पर आपका सारी ब्रांचेस के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे हॉस्टल फीस भी अराउंड 40 के करीब हो जाती है, 35 to 40। तो कुल मिला के अगर हम देख लें तो रहना खाना पड़ना सारी व्यवस्था 1 लाख के करीब, और 4 साल का ये कोर्स होता है। तो भाई 4-5 लाख में अगर आप एक्स्ट्रा खर्चे ना करें तो 5 लाख तक में निपट सकता है। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है और इसको अफोर्ड करने की स्ट्रक्चर भी जो है मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आपके लिए बेस्ट और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये भी हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? आपकी प्रोफाइल के आधार पे। तो जल्दी से वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि आपके लिए बेस्ट क्या है ये आपको पता चल पाए। बढ़िया, ये सारी की सारी इन्होंने NIRF और NAC वगैरह की रैंकिंग के चीज़ें लगा के रखी हुई है। बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या है वो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं। क्योंकि 4 साल भली पैसे कम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ईयर तो टाइम तो बराबर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करें, कहीं से करें, IIT से करें, NIT से करें या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करें, 4 साल तो पूरे लगने हैं।
अब वो 4 साल का क्या रिटर्न निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैसे पता चलेगा, वो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड से। तो प्लेसमेंट ये बता रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 4.75 का CTC है, ये बच्चों को प्रोवाइड होता है। तो भाई इतने ही कुछ 4-5 लाख हमारा खर्चा हुआ था ऑल टोटल, और 1 साल में ये निकल सकता है। तो ये ठीक हो सकता है, और अच्छे ऑप्शंस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ना है, लेकिन अगेन अगर हम चाह रहे हैं कि कम में तो ठीक हो सकता है। टोटल जॉब ऑफर्स 2022 के इन्होंने बताया है कि 2426 बच्चों को ऑफर्स आए थे, और इसमें 280 कंपनीज विजिट करी थी इंस्टीट्यूशन में जो बच्चों को प्लेस करके ले गए थे। तो ये रिकॉर्ड्स एक अच्छे रिकॉर्ड्स माने जा सकते हैं। अच्छे मतलब ऑन एन एवरेज से तो ऊपर ही है, मैं सच्चाई बताऊँ, है ना, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर कम है, हमारा इन्वेस्ट कम हो रहा है और रिटर्न लगभग उसी के आसपास ही हो रहा है। तो वो ठीक है, क्योंकि 1-2 साल में हम एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे जब तक, फिर और अच्छे से काम हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर तसल्ली की बात करें तो इससे तसल्ली कर सकते हैं। और अच्छी बड़ी अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी महत्वाकांक्षाएं और बड़ी हैं, मैं ज़्यादा प्लेसमेंट के रिकॉर्ड चाहता हूँ या ऐसी चीज़ चाहता हूँ, कम में बम चाहता हूँ, तो कम में बम के लिए आपकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि बेस्ट आपके लिए क्या होगा। ठीक है, तो उसको भरना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, ये तो सारी वो कंपनीज थी जो बच्चों को रिकॉर्ड प्लेसमेंट दे के लेके चली गई, और स्कॉलरशिप की भी बात इन्होंने करी हुई। तो रिकॉर्ड ऐसी है स्कॉलरशिप की कि मैं आपको बता दूं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपके नेशनली स्कॉलरशिप की। फिर भैया स्टेट लेवल पे कुछ स्कॉलरशिप होती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप देखें तो अलग अलग टाइप की मेरिटोरियस या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, या फिर कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बोली जा सकती है, और अगेन कैटेगरी वाइज भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो उनके बेसिस पे आपको अलग अलग स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। वो अवेल करनी होती हैं, वो कैसे करेंगे, जब आप एलिजिबल होंगे तो जाएंगे जब एडमिशन लेने, तब मैनेजमेंट से डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप्स के, जिसके बेसिस पे मैं अपने फीस स्ट्रक्चर को और कम कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर भाई बात आती है फैसिलिटी की, क्योंकि नाम तो शुमार है, अच्छा खासा नाम है, और उसमें फैसिलिटीज़ क्या होती हैं ये सोने पे सुहागा करते हैं। लेकिन यार देखो, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये सारी फैसिलिटी के नाम पर पैसे लेते हैं, और वहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये मुफ्त में मिल जाती है। क्या फैसिलिटी है? स्टेशनरी, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल हॉल, बेकरी, चैपल है, मॉस्क्यू है, टेम्पल है, यहाँ पे थिएटर भी है, फिटनेस सेंटर, ATM, स्कूल। ये बेसिक फैसिलिटी है भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, है ना। तो ठीक है, इनने अवेल करी हुई है, इसके पैसे ले लेते हैं, बाकी आपको फ्री में मिल जाती है। अगेन अगर ये ऐसी फैसिलिटी ना मिले तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए इंस्टीट्यूशन को। क्यों? क्योंकि हक है भाई आपका विकास करने का, केवल पढ़ाई से विकास नहीं होता, और बाकी की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर वो अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी तो कैसे आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, है ना। बढ़िया। तो ये फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है ये नेटवर्क। जी हाँ, एलुमनाई नेटवर्क, मतलब जो इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट पढ़ के निकले हैं वो किस किस पोजीशन पे हैं, किस हायर पोजीशन पे हैं, और कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है नेटवर्क। और वो नेटवर्क इन्होंने बताया है, ये आपको यहाँ पे ज्योति वनन, ये भाई अच्छे खासे जापान में जाके क्या कर रहे हैं, हाँ PhD कर रहे हैं। कौन सी? कोबे यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा यहाँ पे मिस्टर प्रसन्न की बात कर लें तो भाई ये USA टेक्सास में है इंजीनियर के तौर पे, डेवलपमेंट इंजीनियर। तो एक अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे स्टूडेंट पहुँच चुके हैं, और धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ना ही है, कोई भी नेटवर्क फैलता जाता है ना। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनने से पहले, जो मैंने आप पे डिस्कस करी, और सारी चीज़ें। अब आप ये तो समझ पा गए होंगे कि आपके लिए क्या ये इंस्टीट्यूट अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, क्या बेस्ट होगा आपके लिए अभी भी कंफ्यूज हैं और कोई नहीं बताने वाला, तो हम हैं आपके लिए। और नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिलअप करिए, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या बेस्ट होगा आपके लिए। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.